पूरे वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि अगर आपने 12th के साथ ड्रॉप किया, 12th के साथ नीट दिया, तो आपको क्या ड्रॉप करना चाहिए। आप रह गए, आपने एक साल ड्रॉप लिया, आपके कुछ नंबर से रहते हैं, आपके ज़्यादा नंबर से रह जाता है नीट इस साल। कुछ नंबर से मतलब आपने 590 580 स्कोर किया और आपके स्टेट में 600 जा रहा है, तो आप को ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आपने पहला ड्रॉप लिया फिर भी उसको 200 लेस देन 200 300 के आसपास, तो ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आप 5-6 साल से ड्रॉप ले रहे हो, इस साल एकदम क्लोज हो, 2-3 नंबर से रह जा रहे हो, तो क्या ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसलिए आखिरी तक देखना, काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगा इससे। तो पहली बात यह है कि अगर आपका स्कोर ऐसा आया है जिससे आपका सिलेक्शन नहीं होता है, मैं एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ, तो क्या मुझे एमबीबीएस अगले साल ड्रॉप करना चाहिए या फिर मुझे बीएएमएस ले लेना चाहिए, बीडीएस ले लेना चाहिए। तो इसमें मैं आपको आप सभी बच्चों से एक बात पूछूंगा कि अगर आपका ये 12th है, 12th के साथ आपने दिया और आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हो एंड यू डिटरमिन टू बी अ डॉक्टर, तो आप सब लोग बिना सोचे समझे एक ड्रॉप ले लो। तो ये एक चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एक ड्रॉप बनता है। लेकिन अगर आपने एक ड्रॉप ले लिया है और स्टिल आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हो और फिर आपके सामने क्वेश्चन है कि आप बीडीएस ले लें या बीएमएस ले लें, तो यहां पे भी मैं आपको बोलूंगा दो बातें हैं। एक बात है कि क्या आपने ढंग से प्रिपरेशन की, अपने आप से पूछना पड़ेगा, अपने आप से पूछना पड़ेगा। ब्लेम ग्लेम गेम नहीं चलेगा कि मेरे कोचिंग ने खराब कर दिया, मैंने तो बहुत अच्छा था, मेरे पेरेंट ने कोचिंग नहीं दिलाई। आपको पूरा साल था, सुकून का साल था और ज्यादा भागा दौड़ी नहीं, आपके लिए इससे बढ़िया कोई ईयर हो ही नहीं सकता। तो आपने ड्रॉप किया और स्टिल आप परफॉर्म नहीं कर पाए, तो अपने आप से जेन्युइनली पूछिए कि क्या आपने पूरी मेहनत की। इफ आंसर इज रियली यस और फिर भी आप खराब कर पाए हो, तो कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। मे बी आपकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हो, मे बी आपके स्कूल की पढ़ाई अच्छी नहीं हो, तो 6वीं से 12वीं तक का असर वो दिखता है प्रिपरेशन। तो इसमें भी अगर 6वीं से 12वीं तक की आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, तो ये भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आपको एक साल दिया गया था एंड 1 ईयर इज इनफ। तो मैं इस मामले में बोलूंगा कि जो पहला पॉइंट, अगर आपने ढंग से प्रिपरेशन नहीं की, आपने पूरी ताकत लगाई, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। आपको 2-3 बातें और सोचनी पड़ेंगी कि कितना डिफरेंस है। सपोज करो आप सिर्फ 200 मार्क्स लेके आ गए, सिर्फ 500 मार्क्स लेके आ गए, तो अगर डिफरेंस थोड़ा है, 100 का नंबर का है, 50 नंबर का है, 30 नंबर है, तो आप एक ड्रॉप ले लो, आप आसानी से निकाल दोगे। बट उसके लिए डबल डिटर्मिनेशन। आप ड्रॉप इसलिए नहीं ले रहे हो कि आप कट ऑफ अगले साल निकालो, आप ड्रॉप ले रहे हो कि अगले साल टॉप करो, अगले साल टॉप 10 रैंक, टॉप 100 रैंक, टॉप 1000 रैंक लेके आओ। तो ये डिटर्मिनेशन अगर अंदर है और कमिटमेंट है पूरे साल की, मैं कई बार ये वर्ड यूज करूंगा, कमिटमेंट है पूरे साल की अपने आप से कि आप पूरा टाइम दोगे, तो ड्रॉप ले लो। लेकिन अगर लगता है कि यू हैवंट वर्कड प्रॉपरली, आपने लापरवाही की, आपके पास आप सब सिचुएशन था, कोचिंग भी अच्छी थी, आपने ज्वाइन किया ऑनलाइन ऑफलाइन व्हाटएवर, बट आपके पास सारी सिचुएशन अच्छी थी, फिर भी आपने लापरवाही की, जेन्युइनली वो आप अपने आप को बताएंगे, क्योंकि बाकी किसी से नहीं बताएंगे। तो ऐसे केस में मैं बहुत डाउट में हूं कि अब मुझे लगता है कि शायद अगले साल फिर आप ये गलती कर सकते हो, क्योंकि जो इनहेरिएंट नेचर है ना, वो बदलता नहीं जल्दी। हो सकता है 10 दिन के लिए आपके अंदर शौक लगा हो, आपने देखा हो आपके पेरेंट दुखी हैं, तो आप दोबारा मेहनत करने लग जाओ, लेकिन क्या पूरे साल आप मेहनत करोगे, इस पे मुझे सीरियस डाउट है। क्योंकि मैंने हिस्ट्री ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखे हैं, वो लगते तो शुरू में बहुत जोश से हैं, मेरे पास आएंगे, नहीं सर अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनकी आदत 10 15 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, काफी के बच्चों में 2 महीने के बाद फिर बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो उस लेवल का डिसिप्लिन अगर आपके अंदर है तो आप ड्रॉप करो, नहीं तो आप बीएमएस या बीडीएस कुछ ले लो। तो ये बात एकदम क्लियर कर दी मैंने कि अगर आपने 1 साल ड्रॉप लिया था और आपकी प्रिपरेशन या 12th में थे, तो मैंने बोला ड्रॉप ले लो। अगर आपने 1 साल ड्रॉप किया था और आप कुछ नंबर से रह गए, तो ड्रॉप एक और ले लो, क्योंकि एमबीबीएस बहुत बड़ी चॉइस है। उसके बाद सारे चॉइसेस बौने हैं उसके आगे। एमबीबीएस इतनी बड़ी चॉइस है कि उसके आगे सारे बौने हैं। एक ओनर है, एक आप कह सकते हो उसके बहुत ही लोअर लेवल पे है। जैसे एक डॉक्टर है, उसके बाद आप क्या बनते हो, नर्सिंग। पैसा हर जगह कमाई हो जाता है नो, जो आप रिस्पेक्ट लेके चले थे वो वहां नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है नर्सिंग खराब है, बीडीएस खराब है। बीडीएस में कई डॉक्टर्स लाखों कमा रहे हैं, कई बीएएमएस वाले डॉक्टर की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, जो उतनी एमबीबीएस वाले नहीं कमा पाते। लेकिन अब वो डिफरेंस है माना, क्योंकि क्या होता है हम एज ए जनरल देखते हैं,
हम एक दो एक्सेप्शन केस नहीं देखते हैं। हम एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, एज ए मेंटर, हम लोग एक जनरल देखते हैं। तभी तो हर कोई डॉक्टर और इंजीनियर अपने बच्चे को 90% बना रहा है, नहीं तो और भी कई फील्ड है वहाँ करोड़ों लोग कमा रहे हैं। पेरेंट एक जनरल देख के सोचता है। तो ये रहा कि अगर आपने 12th इसी साल किया और आपका खराब नंबर आया और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ड्रॉप लो। अगर आपने एक साल ड्रॉप लिया और आपके नंबर खराब आए तो उसमें दो चीज़ें हैं कि अगर खराब आए और आपने आपकी ने पूरी ताकत लगा दी, कुछ नंबर से रह गए तो भी ड्रॉप ले सकते हो। ज़्यादा नंबर से रह गए तो आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि क्या मैं इतना नंबर कवर कर पाऊंगा, क्या मेरे अंदर कमिटमेंट है पूरे साल की, क्या मैं इन सब चीज़ों से दूर रह जाऊंगा जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आंसर आता है यस तो करो, नहीं तो बिल्कुल आप BAMS और BDS ले लो।